सोचिए, एक ही इंसान और उसकी दो पहचानें। एक तरफ वो एक डॉक्टर है जिसका काम लोगों की जान बचाना है, और दूसरी तरफ उसी पर एक आतंकवादी होने का इल्जाम है जिसने कई जानें ले ली हैं। आज हम डॉक्टर उमर की इन्हीं दो तस्वीरों को समझने की कोशिश करेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। और ये कहानी शुरू होती है सीधे उस परिवार के सदमे से। जब उन तक ये खबर पहुंची तो पहला रिएक्शन बस यही था, ये हो ही नहीं सकता, वो ऐसा था ही नहीं। ये शब्द आप कह सकते हैं इस कहानी के एक पूरे पक्ष को बयां करते हैं। लेकिन परिवार के इस यकीन के ठीक सामने खड़ी है एक एकदम साफ साफ सरकारी सच्चाई। दिल्ली बम धमाके में सीधी भागीदारी का आरोप, और बस यहीं से उमर की दो अलग अलग कहानियां शुरू हो जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले उस तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं जो परिवार की आंखों में बसी है। आखिर उनकी यादों में उमर कैसा था? ये शब्द उसके परिवार के हैं। उनकी नज़र में उमर एक खामोश, अपने काम से काम रखने वाला, एक पढ़ाकू लड़का था। एक ऐसी शख्सियत जो मीडिया में दिखाई जा रही तस्वीर से मीलों दूर थी। परिवार जो बता रहा है उससे एक ऐसी इमेज बनती है कि उमर अपनी ही दुनिया में रहता था, और उसकी दुनिया थी मेडिकल की किताबें। वो ज्यादा बात नहीं करता था, घर भी कम ही आता था, और जब भी आता बस परिवार का हालचाल पूछता था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि परिवार ने उमर की पढ़ाई के लिए क्या क्या दांव पर लगाया था। उन्होंने मजदूरी की, हर मुमकिन कोशिश की ताकि उनका बेटा डॉक्टर बन सके। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये पूरे परिवार का आने वाला कल था। इस एक लाइन में आप परिवार की सारी टूटी हुई उम्मीदें देख सकते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ धोखा हुआ है, इसलिए नहीं कि वो उसे दोषी मानते हैं, नहीं, बल्कि इसलिए कि जिस भविष्य के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया वो अब बिखर चुका है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां बाहरी दुनिया की घटनाओं में इस परिवार की जिंदगी और उनके यकीन को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। ये उमर की भाभी की पहली प्रतिक्रिया थी। ये दिखाता है कि खबर उनके लिए कितनी अविश्वसनीय थी। उन्हें खबर किसी अपने से नहीं बल्कि मीडिया से पता चली, और बस उसी एक पल में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। मीडिया से खबर मिलने के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस उनके दरवाजे पर थी। रात भर में उमर के दोनों भाई हिरासत में ले लिए गए, और सुबह होते होते उसकी मां को भी पूछताछ के लिए ले जाया गया। एक ही रात में परिवार की पूरी दुनिया तहस नहस हो गई। और इस पूरी उलझन को और भी गहरा कर रही थीं दो तस्वीरें। एक तस्वीर उस बेटे की थी जो 2 महीने पहले घर आया था, और दूसरी तस्वीर खबरों में चल रहे आरोपी की थी। परिवार का कहना था कि दोनों तस्वीरें उमर की ही हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयां आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ वो कहानी है जो दुनिया बता रही है, और दूसरी तरफ परिवार का गहरा विश्वास। दोनों के बीच एक ऐसी खाई है जिसे भरना नामुमकिन सा लगता है। एक तरफ है पब्लिक की नजरों में बनी छवि, कट्टरपंथी, आत्मघाती हमलावर, आतंकवादी, और दूसरी तरफ है परिवार का अटूट विश्वास कि उनका बेटा निर्दोष है, पढ़ाकू है और उसे फंसाया जा रहा है। ये दो ऐसी हकीकतें हैं जिनका आपस में कोई भी मेल नहीं है। अच्छा, उस वक्त मीडिया ने एक शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा था, फिदायीन हमला। इसका मतलब होता है एक आत्मघाती मिशन जिसमें हमलावर की जान जाना तय होता है। ये इल्जाम की गंभीरता को दिखाता है, और यही बात इसे परिवार के लिए और भी ज्यादा नामुमकिन बना देती है। परिवार और पड़ोसी दोनों ही इस पूरी कहानी को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि उमर की दुनिया सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की किताबों तक ही थी। उसने कभी उग्रवाद या किसी भी संदिग्ध दोस्त के बारे में बात तक नहीं की। उनके लिए ये आरोप एक सफेद झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। उमर की चाची के ये शब्द परिवार के यकीन को और पुख्ता करते हैं। उनके लिए ये एक साजिश है, एक ऐसा झूठ है जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी बातें सुनने के बाद हम किसी आखिरी फैसले पर नहीं पहुंचते, बल्कि एक ऐसे सवाल पर आकर रुक जाते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। आखिर में होता यह है कि परिवार एक ऐसी मुश्किल स्थिति में फंस जाता है जहां वो अपनी यादों और उन इल्जामों के बीच कोई तालमेल ही नहीं बिठा पा रहा है। उनका आज और कल दोनों ही धुंधला हो चुका है। और जब दिमाग काम करना बंद कर देता है, जब कोई तर्क समझ नहीं आता, तब दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, वो बहुत अच्छा था। ये शब्द उस मानसिक और भावनात्मक बोझ को दिखाते हैं जिसे ये परिवार ढो रहा है।
तो ये कहानी हम सबको एक बहुत ही मुश्किल सवाल के पास लाकर खड़ा कर देती है कि जब कोई अपना, जिस पर आप जान छिड़कते हैं, उस पर ऐसे संगीन इल्जाम लगें, तो इंसान आखिर किस पर यकीन करे, अपनी यादों पर या फिर दुनिया की बातों पर। ये एक ऐसी पहेली है जिसका शायद कोई सीधा जवाब है ही नहीं।